तो बहुत स्वागत है आप सभी का खंडवा डिफेंस फैक्ट पर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं रशियन ऑयल को लेकर, जिसकी भारत के द्वारा खरीद को लेकर अमेरिका को काफी तकलीफ है और इसके लिए अमेरिका ने जमाने भर के दबाव बनाने की कोशिश कर दी। इसी बीच रशिया की कुछ ऑयल कंपनीज के ऊपर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिए, जिसके बाद भारत के अंदर नो डाउट रशियन क्रूड ऑयल का प्रवाह जो था वो कम हुआ है। ऑब्वियसली क्योंकि हमारी कोई भी कंपनी अगर रशिया की इन प्रतिबंधित कंपनियों से क्रूड ऑयल खरीदेंगी तो वो प्रतिबंध सेकेंडरी प्रतिबंधों के तौर पर हमारी कंपनियों के ऊपर भी अप्लाई हो जाएंगे। और चूंकि हमारी कंपनी अमेरिका के ऊपर बड़े स्केल पर निर्भर है, वो इन प्रतिबंधों को अफोर्ड नहीं करती। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कई तरह के फॉर्मूले अपनाकर बताया ये जा रहा है कि भारत की रिफाइनरीज रशियन क्रूड ऑयल खरीद रही है। और इस वीडियो में जो मैं आपको खबरें बताऊंगा वो इन दो आर्टिकल्स के आधार पर आगे मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो वीडियो के साथ एकदम अंत तक बने रहिएगा। क्या खबर निकल कर आई है, सारी कुछ चीजें बारीकी से आप जानने वाले हैं। आप बस इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले द टाइम्स ऑफ इंडिया के इस आर्टिकल की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि क्या ट्रम्प के दबाव का कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि इंडियन ऑयल गैर प्रतिबंधित संस्थाओं से रशियन तेल की खरीद जारी रख रही है। जी हाँ, और बताया जा रहा है कि सरकारी कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने प्रवाह कम होने के बावजूद दिसंबर में डिलीवरी के लिए 5 कार्गो का ऑर्डर दिया है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार बताया ये जा रहा है कि आईओसी ने जो गैर प्रतिबंधित रशियन संस्थाएं हैं उनसे ये तेल की खरीद की है। भारत अमेरिकन प्रतिबंधों का सम्मान करते हुए प्रतिबंधों को तोड़ने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पर समझने की आवश्यकता है कि तेल के ऊपर प्रतिबंध नहीं लगा है, बल्कि कुछ कंपनियों के ऊपर प्रतिबंध लगा है। इसमें मैक्सिमम वो कंपनियां थी जिनसे हम लोग ज्यादातर तेल खरीदते थे, लेकिन अब हमारी कंपनियां या हमारी रिफाइनरीज उन संस्थाओं से तेल खरीद रही है जिसके ऊपर अमेरिका के प्रतिबंध नहीं है। तो ये काम तो आसान है और ये पूरी तरह से लीगल माना जाएगा और इसी जरिए हम लोगों ने तेल खरीदना शुरू किया है। क्योंकि अगर बात की जाए रशियन तेल के ऊपर प्रतिबंधों की, तो वो केवल G7 की तरफ से एक प्राइस कैप इम्पोज किया गया है, जिसके तहत आप $60 पर बैरल से ऊपर का तेल नहीं खरीद सकते। तो उससे कम कीमतों पर ही हम खरीद रहे हैं और इसी वजह से तो हम खरीद रहे हैं क्योंकि कीमतें $60 पर बैरल से कम पर मिल रही है। इसके अलावा बताया ये जा रहा है कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका के सैंक्शंस को बाईपास करने की भी तरकीब निकाल ली है। जी हाँ, इसमें S2S फार्मूले का इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए ध्यान से, इसके लिए आप जी न्यूज का ये आर्टिकल पढ़िए। यहाँ पर बताया जा रहा है कि कड़े प्रतिबंधों के बावजूद भारत ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन किए बिना, साथ ही घरेलू लागत बढ़ाए बिना रियायती दरों पर ही रशिया का कच्चा तेल इंपोर्ट करने का एक आसान तरीका निकाल लिया है। जी हाँ, इसमें S2S फार्मूले का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप समझिए। दरअसल होता यह है कि कोई भी शिप रशियन क्रूड ऑयल लेकर ओमान की खाड़ी तक पहुंचता है और ओमान की खाड़ी पहुंचकर IAS को बंद कर देता है, यानी ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम को, जो हर शिप में होता है। अब जब ये सिस्टम बंद हो जाता है तो इसके बाद इस शिप की पहचान करना, इसको ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। इसके बाद होता यह है कि कुछ भारतीय शिप या किसी अन्य देश के वो शिप जिनके ऊपर किसी तरह के कोई प्रतिबंध नहीं है, वो शिप भी इस रशियन क्रूड ऑयल वाले शिप के पास पहुंच जाते हैं, जहां से एक शिप से दूसरे शिप में क्रूड ऑयल को ट्रांसफर किया जाता है। इसी प्रोसेस को S2S कहा जाता है, यानी शिप टू शिप ट्रांसफर करना, सामान को एक शिप से निकालकर दूसरे शिप में ट्रांसफर कर देना। तो यहाँ पर क्रूड ऑयल को रशियन प्रतिबंधित शिपों से गैर प्रतिबंधित शिपों में ट्रांसफर कर दिया जाता है और उसके बाद ये गैर प्रतिबंधित शिप भारत पहुंच जाते हैं। और जी न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार ये प्रोसेस पूरी तरह से लीगल है, क्योंकि ये सारी प्रोसेस इंटरनेशनल वाटर्स में की जाती है और इंटरनेशनल वाटर्स में किसी भी देश का कोई कानून अप्लाई नहीं होता। कानून केवल और केवल देशों की सीमाओं तक ही सीमित होता है। इस वजह से ये पूरी S2S प्रोसेस लीगल मानी जाती है। इसके ऊपर किसी तरह के कोई प्रतिबंध नहीं लगाए जा सकते। इसी आधार पर बताया जा रहा है कि जुलाई और सितंबर के बीच लगभग $28 करोड़ का रशियन क्रूड ऑयल इसी माध्यम से खरीदकर, जो कि रशिया के उत्तरी बंदरगाह से लाया गया था और बाद में इसे भारत के पंजाब प्रांत स्थित गुरु गोविंद सिंह रिफाइनरी तक पहुंचाया गया। रिपोर्ट में आगे ये भी बताया गया है कि ये सारी प्रोसेस की जा रही है रशियन क्रूड ऑयल को लाने के लिए। इन सब का पता कुछ सैटेलाइट इमेजेस से लगता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि भारत अमेरिका के ऊपर काफी चीजों के लिए निर्भर तो है, इस वजह से अमेरिकन प्रतिबंध नहीं तोड़े जा सकते, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल करना भी आवश्यक है, वो भी एनर्जी सेक्टर में, जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सेक्टर माना जाता है। ऐसी परिस्थितियों में हम लोग कई ऐसे फॉर्मूलाज अपना रहे हैं जिसके जरिए हम लोग हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर लें। एटलीस्ट इन दो आर्टिकल से तो ऐसा ही पता चलता है। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है, नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा।